आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष गुरुद्वारा अचल साहिब, जो कि जिला गुरदासपुर में आता है, दोस्तों उसका इतिहास आपके समक्ष रखता हूँ। दोस्तों, मैं भी गुरुद्वारा अचल साहिब गया, दर्शन किए, मगर वहाँ का इतिहास मुझे पता नहीं चल पाया। दोस्तों, इसी के नाते मेरी जिज्ञासा बाकी रह गई। अंततोगत्वा मैंने गुरुद्वारा अचल साहिब का इतिहास जानने की उत्सुकता आज तक मेरे मन में थी। दोस्तों, उत्तर मिलने पर आज मैंने सोचा कि आपके साथ भी इन विचारों को क्यों ना साझा कर लिया जाए, क्यों ना शेयर कर लिया जाए। तो दोस्तों, गुरुद्वारा अचल साहिब आज उस स्थान पर बना है जहां योगी भांगर नाथ के साथ साहब श्री गुरु नानक देव जी की बहुत बहस हुई और विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है, लगभग 3-4 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, जिला गुरदासपुर में बटाला तहसील में बटाला बाबा बकाला मार्ग से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर गुरुद्वारा अचल साहिब स्थित है। मुगल शासनकाल में अचल गांव नाथपंथियों का प्रमुख केंद्र रहा था। साहब श्री गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर शिवरात्रि के अवसर पर पधारे थे। आसपास के गांवों के लोग साहब श्री गुरु नानक देव जी के दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। अब योगियों के प्रति श्रद्धा न रहकर गुरु साहिब के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ने लगी। योगी इसको सहन नहीं कर सके। वे समझते थे कि साहब श्री गुरु नानक देव जी उनके धार्मिक स्थान पर उनके श्रद्धालुओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से आए हैं। योगियों के मुखिया भांगरनाथ की गुरु साहब से बहुत तीखी बहस हुई। गुरुजी ने योगी से कहा कि योगी तो पाखंडी है, चाहे ऊपर से योगी ने संन्यास धारण कर लिया हो, परंतु इस जगत का त्याग दुनियादारी में जाकर भोजन मांगने के लिए वह भिक्षा मांगता है। उन्होंने पूछा कि तू उन लोगों से कितना ऊंचा है जिनके दरवाजे के आगे जाकर तू भोजन मांगता है, उन्हें बदले में फिर तू क्या देता है। योगी साहब श्री गुरु नानक देव जी के इन प्रश्नों का उत्तर न देकर चमत्कार और तांत्रिक कर्तव्य दिखाता रहा और चमत्कार और तांत्रिक कर्तव्य दिखाकर अपना प्रभाव दिखाने लगा, परंतु उन पर योगी के तंत्रों का कुछ असर भी नहीं हुआ, वरन उसकी तांत्रिक शक्ति भी जाती रही। वह अब समझ चुका था कि साहब श्री गुरु नानक देव जी की शक्ति के सम्मुख वह कुछ नहीं है। वह विनम्र होकर गुरु जी की शरण में आ गया। गुरु जी ने उसे बहुत समझाया कि अकाल पुरुष के प्रेम और दया के सम्मुख चमत्कारी शक्ति कुछ भी नहीं है। आज गुरुद्वारा अचल साहब उसी स्थान पर बना हुआ है जहां योगी भांगरनाथ के साथ गुरु नानक साहब की बहस हुई थी। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत सोचा कि आपके तक जरूर पहुंचा दूं। आप भी कभी जाएं तो गुरुद्वारा अचल साहब के दर्शन अवश्य करें। इतिहास यही है कि यहाँ साहब श्री गुरु नानक देव जी की योगी भागरनाथ के साथ तीखी बहस हुई थी और अंततोगत्वा भांगरनाथ ने गुरु जी को की शरण में आना स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। अपनी राय, अपने विचार इस कमेंट सेक्शन में अवश्य देना।
इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।